पति ब्रह्मचारी। बच्चों, अरे कहाँ हो सबके सब? सारा दिन अपने मन का करते हो, कम से कम पूजा के लिए तो मुहूर्त पे आ जाओ। बाबू, अब हम हर रोज दिवाली मनाएंगे। लक्ष्मी माता हमारे घर पे इतना धन जो बरसाने वाली है। बोलो जय लक्ष्मी। बड़ी खुश होगी ना तू, बड़े घर की बहू बनके। हरे खुद को घर की लक्ष्मी समझ रही होगी। बेचारी काव्या, ये तो जानती ही नहीं कि कुछ दिनों में उसे हवेली से निकाल फेंका जाएगा। बस बस तुम सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली चाचा जी। हैप्पी दिवाली। दोनों खुश रहो, सदा सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली ताई। हैप्पी दिवाली। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली पापा जी। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी, फुलझड़ी जला ले। ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ मजे करो। ईशा जी, बस एक बार मुझे आपके लायक बन जाने दीजिए, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे बाके बिहारी, चलो थोड़ा कुछ खा पी लो, बाद में खेलते रहना। चलो। हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? हैप्पी दिवाली सूरज। हैप्पी दिवाली। अच्छा सुन, तूने ईशा का अब तो यही पूछेगी कि ईशा जी को मैंने सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तूने देख लिया है। वो देख, ईशा जी बहुत अच्छी है और मैं एक गुंडा, मुझे नहीं पता कि मैं ये बुरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं। और अगर ईशा जी को मैंने अपनी दिल की बात बता दी तो एक बार फिर उनके अंदर उम्मीद जग जाएगी। और अगर मैं नहीं सुधर पाया तो एक बार फिर से उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस दिन मुझे खुद पर यकीन हो जाएगा कि मैं बुराई का रास्ता छोड़ के एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, उस दिन सबसे पहले ईशा जी के पास जाऊंगा और अपनी दिल की बात कह दूंगा। बचपन से मैंने तुझे चाहा, मेरा प्यार, मेरी खुशी नजर नहीं आती तुझे। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू ईशा से कहे कि तू उससे प्यार करता है। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है सूरज। बिल्कुल ठीक किया तूने थोड़ा वक्त लेकर। हाँ विद्या, पर भाऊजी का सामना कैसे करूं यार मैं? कैसे कहूं भाऊजी को कि बुराई के सारे रास्ते छोड़ना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों 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 नहीं बता सकता? तुझे नहीं पता विद्या, बाबूजी ने मेरे सर पर तब हाथ रखा था जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था।
और ईशा जी बाबूजी की अमानत है। और अगर अब मैं बाबूजी के पास जाके उनसे ये कहूँ कि मैं ईशा जी के साथ शादी का रिश्ता निभाना चाहता हूँ तो ये बाबूजी के साथ धोखा होगा। और बाबूजी को सच में तो बताना होगा ना, शायद वो मुझे समझे। जा जा, जिसे जो बताना है बता, जो करना है कर, लेकिन तू सिर्फ मेरा ही रहेगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बहुत भरोसा था ना आपको सूरज पर, आपके भरोसे की दीवार को चूर चूर करके वो आपके हाथ से निकल गया। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सूरज ईशा को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। क्या? सूरज ने डाइवोर्स के पेपर्स भी फाड़ के फेंक दिए। सूरज ये शादी निभाना चाहता है ईशा का पति बनकर। ए लड़की, ज़बान संभाल के। और कैसे जानती है तू ये सब? है कौन तू? बाबूजी वो ये बिंदिया है, मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोस में ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरजू अपने बाबूजी को धोखा नहीं दे सकता। बस बहुत हो गया। अभी अभी बाबूजी को फोन लगाऊंगा और सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बाबूजी का फोन? बड़ी लंबी उम्र है बाबूजी की। अभी बस बाबूजी को फोन लगाने ही वाला था और बाबूजी का फोन खुद ही आ गया। जी बाबूजी। सरजू! जी बाबूजी। आज तक मैंने तुझे जो भी काम दिया, चाहे वो चींटी जितना छोटा हो या हाथी जितना विशाल, तूने कभी मुझे निराश नहीं किया। लेकिन ईशा की जिद के आगे कैसे हार जाता है तू? जब तेरा और ईशा का तलाक होने वाला था तो फिर कैसे बात बिगड़ गई? वो बाबूजी। देख सरजू, तू कहीं कावेरी का पता तो नहीं चल गया इसे, इसलिए कॉल कर रहा है। सुन सरजू, कल सवेरे का सूरज निकलते ही तू मुझसे आके मिल। जी बाबूजी। लगता है बाबूजी को पता चल गया है कि मैंने डिवोर्स पेपर्स चला दिए हैं। कोई बात नहीं है, मैं बाबूजी से मिलके उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं सुधरना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बेटा माना है बाबूजी ने मुझे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूजी मेरी बात को समझेंगे और मेरे सर पर हाथ भी रखेंगे। हाँ बोलो। गुलाब सर, कावेरी मैडम का पता चल गया है। आखिरी बार उन्हें सराफा बाजार में देखा गया था। मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाई दी है। कावेरी का बाजार में घूमना खतरनाक हो सकता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसे ढूंढो। और इस बार खाली हाथ आया ना तो जान से जाएगा, याद रखना। एक तरफ ईशा पर मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा और दूसरी तरफ कावेरी हाथ से निकल गई और अब सरजू सर उठा रहा है। मेरे ही बिछाए हुए मोहरे मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। पहली बार मुझे घबराहट हो रही है कि कल बाबूजी के सामने जाना है और उनसे बात करनी है। और टेंशन हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे टेंशन का बस एक ही इलाज है कि बंटा सोडा की बोतल एक ही झटके में खत्म हो जाए। हो जाए कि 3, 2, 1 हो जाओ टेंशन फ्री। रुक जाओ, हो गया खत्म। आज भी तूने मुझे हरा दिया। अब तक तो तुझे हार की आदत हो जानी चाहिए बिंदिया, बचपन से हारती जो आई है तू। अच्छा वैसे एक सच बात बताऊं, जब तू मुझे हराकर खुश होता है ना
तो तेरी खुशी ही मेरी जीत होती है। हाँ, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मुझे जानबूझ के जीतने देती है। चल, अब मैं घर जाता हूँ, देर हो रही है। ये ले, बाय। बाय। तू मुझे हरा दे, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुझे किसी और से नहीं मैं हार सकती सूरज। मैंने बचपन से चाहा है तुझे, प्यार किया है, वो सिर्फ मेरा हो सकता है, उस ईशा का नहीं। इस बार तो मैं तुझे जीत कर ही रहूंगी सूरज, इसीलिए तो वापस आई हूं मैं तुझे पाने। क्या करूं? सूरज को बताऊं कि मैंने मेरी माँ को देखा था, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। उससे क्या हेल्प लूं जो अपने दिल की बात मुझे बताना नहीं चाहता? कुछ कहो तो 2 महीने के लिए वेट करने के लिए कहता है। 11 बज गए, अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे रोक लिया, डिवोर्स पेपर्स चला लिए, पर कुछ बोला नहीं, तो मैं भी उसे क्यों बताऊं? बनता है कड़क गुंडा, पर दिल की बात बोलने में जान निकल जाती है। डरपोक ब्रह्मचारी। आपने कुछ कहा ना मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैंने सुना आपने कहा डरपोक ब्रह्मचारी। सूरज, तुम ना अपने कान का और दिमाग का इलाज करवाओ, कुछ भी सुनते समझते हो। ब्रह्मचारी। पागल नहीं हूं मैं, सुनाई दिखाई समझ सब बराबर है। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे डरपोक बुलाने की? हद है। पहली बात, मैं तुमसे नहीं खुद से बात कर रही थी, और दूसरी, तुम डरपोक हो। अच्छा, डरपोक हूं मैं? हाँ, किस एंगल से आपको डरपोक दिखाई देता हूं मैं? ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। अरे अरे सूरज, सूरज, ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैंने अभी सारे कपड़े फोल्ड किए थे। सूरज, यही आदत है तुम्हारी, सही चीज को बिगाड़ो। इसीलिए मेरी रेड टी शर्ट नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखती है। अरे तो इसमें भड़क क्यों रहे हो? मुझे पता है कहाँ रखी है मैंने। हाँ तो बता दीजिए मोहतरमा, कहाँ रखी है आपने? 2 महीने बाद बताऊंगी, अभी मूड नहीं है। ईशा जी, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? तुम बात घुमाओ मत बताओ और मैं कुछ भी ना बोलूं। हाँ, ये गुंडागर्दी मुझ पर नहीं चलेगी, समझे? छोड़ दो। अब एक है जमीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ।
बदला। हाँ, अच्छा तरीका निकाला आपने बदला लेने का। हाँ? आपने जानबूझ के मेरे ये कुर्ते का बटन तोड़ा ना। अरे मैं जानबूझ के बटन क्यों तोड़ूंगी? तुमने देखा ना मेरे बाल फंस गए थे तुम्हारे कुर्ते में। मैं भी तो बोल सकती हूँ कि तुमने जानबूझ के मेरे बाल तुम्हारे कुर्ते में फंसाए। हाँ तो ये इतने लंबे बाल ये करके जाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कपड़े फोल्ड किए थे, खराब क्यों किए? क्योंकि मेरी रेड टी शर्ट नहीं मिल रही। तो मैंने कहा था। मिसेस आरव, आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। अब तो कुल देवी की पूजा भी हो गई। अब हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी उसकी कुंडली से खतरा टला नहीं है। उस दिन मैंने झूठ बोला था कि कुल देवी की पूजा तक तुम दोनों को अलग रहना होगा। सच बात तो ये है कि आरव को 3 महीने तक तुझे खुद से अलग रखना होगा। वो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। दिन भर रस्में थी ना, इसलिए बस थक गई हूँ। मैं हूं ना, तुम्हारी सारी थकान और पेन अभी दूर कर दूंगा। जादू है ना तुम। आरव, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमें 3 महीनों तक अलग ही रहना होगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आरव जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दवाई ले ली है। प्लीज परेशान मत होइए। परेशान? काव्या, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी सारी परेशानी अब मेरी। वचन दिया ना मैंने तुम्हें, तो तुम्हारा साथ निभाना मेरा फर्ज। अरे काव्या, ज्यादा पेन हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ? नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काव्या, तुम्हारा सर दर्द। आरव जी, सॉरी आरव, मैंने आपसे झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन आपकी जिंदगी पर कोई भी आंच आए, ये मैं नहीं होने दे सकती। बस 3 महीने की बात है आरव। आरव जी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपकी फर्स्ट नाइट खराब हो गई। आज की रात हमारा मिलना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब तो हम हमेशा साथ में। खाने में मटर पनीर और ये अपना पूड़ी और खीर बना लेंगे। आरव दामाद जी को पसंद आएगा ना? ताई माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझसे ज्यादा आप उसे जानती है। बचपन से उसने आपके हाथ का बनाया खाना खाया है। देखना वो खाने पे कैसे टूट पड़ेगा। आज आरव दामाद जी और काव्या पगफेरे के लिए आ रहे हैं ना, सब अच्छे से निपट जाएगा। ताई माँ देखिए कितने ताजे टमाटर है ना। अरे हाँ भैया, 1 किलो तौल दो। ये झूले में डलवा ले, मैं सब्जी देख लेती हूँ उधर। और माँ, अरे है कुछ बिहारी, अरे पागल लड़की, टमाटर नीचे गिरा के भाग गई। सॉरी। कहाँ गई? माँ यहीं पे थी, मैंने देखा था। नहीं, इस बार कोई वहम नहीं था। मैंने देखा था, वो माँ ही थी। कहाँ गई? क्या कर रही? वाकई बिहारी, ऐसे सड़क पे कौन दौड़ता है? ऐसे दौड़ रही थी, किसी भूत को देख लिया, मरने जा रही थी क्या? मैंने मेरी माँ को देखा वहाँ। अभी वो वही थी, पर
बस उनका नाम भी मत लेना। ऐसी माँ होती है, और कैसी माँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। वो यहाँ क्यों आएगी? अगर आई भी ना तो मैं तुझे मिलने नहीं दूंगी उससे। ताई माँ, वो माँ यही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। अच्छा हुआ गायब हो गई। अब चल घर चल। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैंने हर कोशिश की कि ईशा जी आपके पास वापस लौट आए, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। बाबूजी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की हमारी शादी झुठलाने की, लेकिन ईशा जी ने मुझे समझाया कि शादी तोड़ी नहीं जाती बल्कि निभाई जाती है, वो भी जन्मों जन्मों तक। लेकिन बाबूजी, मैं गुंडा हूँ और ईशा जी एक गुंडा डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैंने अपना मन बनाया है कि मैं ये गुंडागर्दी छोड़ दूँ और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूँ ईशा जी के साथ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं ईशा जी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लायक बनकर दिखाऊंगा। मैं सुधर जाऊंगा भाऊजी। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है भाऊजी। अपने इस सरजू को ईशा जी का सूरज बनने का मौका दे दीजिए। तो तू मुझे ये बताने आया है कि तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है, ईशा की तरह। उठ। अपने बेटों में और तुझ में मैंने कभी फर्क नहीं किया सरजू, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ गया, उनके खिलाफ तेरे लिए। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या कि जिसे भी मैं अपने मन से अपना मानता हूं वो ही मुझे अकेला छोड़कर चला जाता। क्या फायदा है इसी जिंदगी का? क्या फायदा? नहीं 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 बाबूजी, छोड़ दे। नहीं बाबूजी, छोड़ दे, मैं मार दूंगा अपने आप को। छोड़ दे आपको। नहीं, बस कीजिए, नहीं। अब भगवान है, मैं भगवान, और मैं वादा करता हूँ बाबूजी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद के लिए आया था, लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका हाथ मेरे सर पर हो। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, प्लीज। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन सब कुछ छोड़ने से पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। वादा कर, तू काम के लिए ना नहीं बोलेगा, और मैं वादा करता हूं कि इस काम के बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बोल सरजू, करेगा मेरे लिए ये आखिरी काम? आपने अपना बड़प्पन दिखाकर मुझे ईशा जी के लिए अपना लिया बाबूजी। वादा करता हूँ बाबूजी कि आपका ये आखिरी काम मैं जरूर करूंगा। तू हमेशा मेरा दिल जीत ही लेता है बेटा, शाबाश। काम बोलिए बाबूजी, क्या करना है? आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। ये आखिरी काम तुझे और ईशा को एक दूसरे से दूर कर देगा।